नमस्कार। 2020 से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी का दो पहलू निकल के आते हैं। एक होती है मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरी डिप्लोमेसी जो भारत में अब तक शुरुआत हुई नहीं है उसकी, और वो है मेडिकल डिप्लोमेसी। जैसे मैंने अपने पास्ट वीडियो में कहा कि WHO ने अभी एक बहुत ही अच्छी ट्रीटी पारित की है, और वो भी बिना अमेरिका के मदद के, और अमेरिका उससे वॉकआउट हो चुका है। उस ट्रीटी का नाम है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। तो अगर मैं बात करूं पैंडेमिक की, हम कोविड का पैंडेमिक देख चुके हैं, और इस वीडियो को व्यूज़ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब भी किसी भी सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति कोविड के बारे में एनालिसिस प्रकट करता है तो उसके व्यूज़ लॉक किए जाते हैं, उसके वीडियो के डिस्ट्रीब्यूशन कम किए जाते हैं। लेकिन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज आज की तारीख 26 मई, और आज के दिन बहुत हू हल्ला मचा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है चाइना के माध्यम से। और यहाँ पे भारत में चिंता हो रही है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में भारत को भी अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की ज़रूरत आन पड़ी है। बिकॉज जो बैलेंस ऑफ पावर है वो साउथ एशिया में, या फिर उर्दू में कहे पाकिस्तानी जिसको कहते हैं बर्रे ज़रीर में, बिगड़ सकता है, एंड पाकिस्तान कैन कम एट एडवांटेज। 5 साल से हम कोविड देख चुके हैं, लेकिन आज जब हम प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं डिफेंस के, और हम आज इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल सप्लाईज में भी आज तक हमने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को क्यों बढ़ावा नहीं दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, और नवी मुंबई में MIDC बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। और इसी MIDC में एक बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मास्क की। इस मास्क की कंपनी का नाम है वीनस। ये तलोजा MIDC में है। आज तलोजा MIDC में ये कंपनी होने के बावजूद मास्क की प्रोक्योरमेंट जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, मुंबई के बाहर भी, उन्होंने इससे क्यों नहीं मास्क खरीदे। और उसके अलावा K95 नाम का एक मास्क है जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है, उसे धड़ल्ले से ख़रीदा गया क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है। और इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि हाई मार्जिन मास्क मंगाने के पीछे कारण क्या हो सकता है, और क्यों वीनस कंपनी या फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो भारत में है, जो हाई क्वालिटी ग्लोबल इंटरनेशनल रेटिंग्स वाले मास्क बनाते हैं, वो नहीं खरीदे गए। तो जब हम मास्क चाइना से खरीद रहे हैं, क्या हम इकोनॉमिकली चाइना को एम्पावर नहीं कर रहे? और क्या ये जो J35 फाइटर एयरक्राफ्ट आज जो पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या हमने खुद ने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया है? क्यों हमने हमारे ही कंपनीज़ को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी? तो इसके ऊपर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इंडिजिनियसली हमारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, इट्स नॉट ओनली टू डिफेंस, बाकी सारी चीज़ें भी और उसकी क्वालिटी मैच करनी चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तब तक। और अगर मैच भी कर रही है तो हमें उसे चूज़ करना चाहिए। चिरी मिरी के पीछे हमने भागना नहीं चाहिए। हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स है जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रही, उसे इस बात को ठीक से समझना चाहिए। जैसे ही 2017-18 में आप देख सकते हो कि जो डिफेंस है हमारा, जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव भी हुआ। वहाँ पे CDS नाम की एक पोजीशन को बनाया गया, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बाकी तीनों सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और इनके ऊपर ये पोजीशन है, और इससे बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है। भारत ने इस चीज़ को बहुत लेट समझा। हालांकि जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसने इस चीज़ का बदलाव पहले से ही सुझाया हुआ था, लेकिन इस चीज़ को होते हुए 2018 हो गए। आप समझ सकते हो डिस्टेंस कितना है कारगिल वॉर और 2018 के बीच में। और इसी प्रकार से जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सर्जन जनरल नाम की पोजीशन होती है, जो एक व्यक्ति पूरे देश में हेल्थ केयर और जो भी हेल्थ केयर के आजू बाजू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी मेकिंग है, गाइडलाइंस क्रिएशन है, या फिर कोई भी थ्रेट है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को सुझाव दे सके। कोविड में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को सुझाव देने वाले अलग अलग विंग्स थे। ICMR का एक विंग था जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, नीति आयोग था, और ऐसे बाकी के जो टॉप मेडिकल ऑफिसर्स है वो पैनल बना के बैठते थे। और प्राइम मिनिस्टर शायद इसमें कंफ्यूज होते थे कि देयर इज़ नो सिंगल पॉइंट डेटा एंड देयर इज़ नो सिंगल पॉइंट गाइडेंस। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह ही भारत में भी
सर्जन जनरल की ज़रूरत है, इस पोजीशन की ज़रूरत है। वरना होता ये है कि कोई व्यक्ति किसी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के ऊपर बैठा हुआ है, जिसका मेडिकल स्किल से या फिर मेडिकल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो चूज़ करेगा मास्क कहाँ से आएंगे, वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे, सप्लाइज कहाँ से आएंगे, जस्ट बिकॉज हायरार्की ये ठीक से प्रस्थापित नहीं है, इस्टेब्लिश नहीं है। बहुत सारे नगर पालिकाओं में कोविड के दौरान डुप्लीकेट मेडिसिन भी आए थे, बहुत ही घटिया क्वालिटी के मेडिसिन भी आए थे, और रेमडेसिविर में भी काउंटरफीटिंग हुई थी। इसको भी रोका जा सकता था अगर डॉक्टर्स इसमें शामिल होते थे। लेकिन ये जो डेप्यूटी कमिश्नर है या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो शायद हाई क्वालिटी नहीं होती होगी। सो हायरार्की यहाँ पे पर्टिकुलरली डिसाइड करनी चाहिए। सी, वी आर इन 2025 and the concept of warfare has changed. Warfare is no longer conventional. Warfare is beyond visual range. वैसे है तो warfare is also going to be a potential in the field of chemicals, in the field of microorganisms also. आज किसी भी देश को किसी और देश पे अटैक करने के लिए मिसाइल्स की ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। वो किसी देश में कोई डिजीज़ छोड़ सकता है, कोई वायरस छोड़ सकता है, और ये वायरस फिर आने वाले समय में पैंडेमिक बन सकता है, एपिडेमिक बन सकता है। इसके भी कंट्रोल मेजर्स अलग है। इसीलिए सर्जन जनरल नाम की पोजीशन होना भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि जो कोविड था 2019 में, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर ग्लोबली। इस चीज़ को सिर्फ ताइवान समझ पाया था, भारत समझ नहीं पाया था। आई डोंट नो, जो मैं डिटेल्स दे रहा हूँ वो कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर वो एक पॉइंट सामने रख रहे हैं। मैं भी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, बिना स्क्रिप्ट के बनाना सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे थॉट्स है वो फ्रेश हो और वो वैसे के वैसे ही सामने आए। बट आई होप यू कैन जक्सटापोज ऑल माई थॉट्स। इसमें से 3 ही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि इंडिजिनस जितने भी मेडिसिन है, जितना भी इक्विपमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, ताकि हमारा जो एडवर्सरी है इसके ऊपर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट ना करे। उसके साथ हमें सर्जन जनरल नाम की पोजीशन की ज़रूरत है, ताकि डॉक्टर्स हो या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज हो, इनकी जो सर्विस डिलीवरी है कोई ऐसा व्यक्ति डिसाइड ना करे जिसे मेडिकल इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं हो, पेशेंट केयर से कोई लेना देना नहीं हो। हमेशा से ही ये चीज़ देखी गई है। किसी भी मेडिकल ऑफिसर को जो गवर्नमेंट में काम करता है, काम कर चुका है, उसे पूछ के देखिए। प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ट्रेनिंग ना होने के कारण अपनी बात ठीक से सामने नहीं रख पाते। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं लोग, वो इस चीज़ को समझे। थैंक यू।